पार्वती और आज की वीडियो MTV डार्क स्क्रॉल के बारे में है। तो यहाँ पर मैंने एपिसोड्स देखकर क्या मैं फील की, क्या मेरी ओपिनियन है, वही मैं बताऊँगी। तो शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात जो बार बार हर एक MTV डार्क स्क्रॉल लवर इसका जिक्र कर रहे हैं वो है, ये इंडियन टेलीविज़न हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई शो हो रहा है वो है पैरानॉर्मल रिलेटेड। हॉरर शो बहुत सारे हुए हैं जहाँ पर डर पैदा होता है, ये एक शो है जहाँ पर डर पैदा होने के साथ साथ आपको जवाब मिलेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत लॉजिकल कंसेप्ट, थियोरीज आपको जानने को मिलेंगे। तो ऐसा शो सच में इंडिया में फर्स्ट टाइम है और ऐसा शो होना चाहिए। अब आते हैं लोकेशंस के बारे में। लोकेशंस के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने वहाँ नहीं गई, मगर ऑलरेडी वो एक्सपर्ट द्वारा वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। उसके बाद जब उस स्पॉट में एज नॉन बिलीवर कोई जाता है और कुछ फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, नाउ दैट इज़ द थिंग, वो रियल थिंग होती है। अब जो सीकर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है उनका काम नहीं है, वो लोग इन पार्टिसिपेट करने आए हैं, वो लोग सीकर्स हैं, वो लोग जानने आए हैं, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में जानने आए हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर, उनमें से सारे तो नहीं बोलेंगे मगर उनमें से कई नॉन बिलीवर्स हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे इस चीज़ को बिलीव करने लगे हैं कि यस दे डू एग्जिस्ट। तो ये बात मुझे इस शो का बहुत ही अच्छा लगा, विथ एक्सपर्ट सपोर्ट, विथ मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कह रहे हैं वहाँ पर इतने सारे लोग हैं। देखिए, बहुत सारे हॉरर फिल्म शूटिंग के बीच भी बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग इनकाउंटर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, सपोर्ट है, बहुत सारे लोग हैं, सपोर्ट है, सब ठीक है। एक जगह पर उन सारे सीकर्स को लड़ना पड़ता है जब उनकी इन्वेस्टिगेशन के वक्त पर उसका वेपन होता है उसका ऑरिक फील्ड, उसका प्रोटेक्शन शील्ड सिर्फ वो खुद होता है, उसका खुद का ऑरिक फील्ड। ये ऑलरेडी पूजा मैम ने बोला है, ऑलरेडी सर्वा सर ने भी बोला है, अलग से मैं बोल रही हूँ ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानती हूँ। मैंने 1-2 प्रॉपर्टीज़ क्लेंस की है खुद, मैंने 1-2 स्पॉट विज़िट किया है, तो मुझे पता है, बिकॉज़ मुझे वो एक्सपीरियंस है, मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस टाइम में आपके आसपास जितने भी लोग हो, आपका प्रोटेक्टर आप खुद हो। आपके ऑरिक शील्ड है, आपकी ऑरिक फील्ड है। वो शील्ड जब आपका डिप्लीट होता है, वो एनर्जी लेवल, तब आपके पास 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग भी हो, अगर एंटिटीज़ को पता चल जाए कि हाँ इसका एनर्जी लेवल डिप्लीट हो रहा है, इसका फट रही है या फिर फट रहा है, देन वो उस पर अटैक कर भी सकता है, वी नेवर नो। और ऐसा होता भी है। 5 लोगों के बीच आप बैठे हो, आपकी अगर एनर्जी लेवल कम है तो आप सेंस कर पाओगे कुछ वियर्ड थिंग्स, और ये हो भी सकता है ऐसा कि आप पर कोई स्पिरिट या फिर एंटिटी अटैक करे इमोशनली, या फिर कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़ मैंने देखा BTS में, जो सारे पार्ट्स मैंने देखा, जो सारे पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किए हैं BTS वीडियो में, मैंने देखा MTV का, वहाँ पर CEO बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन, मतलब जब सीकर जाते हैं उससे पहले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सर्वा सर, पूजा मैम जाकर वहाँ का रीडिंग लेकर आते थे और ट्रिगर करके आते थे। लोकेशन में शूट करने से पहले अपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को उन लोकेशंस पे भेजते थे और उनकी रीडिंग जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एज अ सीडीओ डायरेक्टर आई रियली वांटेड टू नो कि वहाँ पे क्या रीडिंग्स मिली, उससे हम क्या क्रिएटिव बना सकते हैं। और मैं इसके लिए हमेशा एक्साइटेड रहता था कि आज उनको क्या मिला है, रीडिंग कैसी है। और
उनको भेजना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो क्या करते थे कि वो जब भी किसी लोकेशन में जाते थे, रीडिंग तो लेते ही थे, इन्वेस्टिगेट तो करते ही थे, वो थोड़ा ना इन एंटिटीज़ को ट्रिगर भी करके आते थे, जो हमारे लिए, हमारे कंटेंट जनरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कैन यू इमेजिन सीकर्स, जो सारे सीकर्स हैं वो एक वॉर फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पर एंटिटीज ऑलरेडी ट्रिगर्ड हुआ है। ये तो बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने का कि मतलब ठीक है, बहुत बहुत लोगों को लग सकता है कि हाँ वहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेट करके आया है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, उसके बाद वो लोग जा रहे हैं तो सेफ है। नहीं, सेफ ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स है आपके साथ, टीम है आपके साथ, आप फिजिकल वर्ल्ड में सेफ हो, ठीक है, वो लोग दौड़ कर जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो पार्ट मुझे मज़ेदार लगा, ट्रिगरिंग पार्ट, कि वो लोग ट्रिगर करके आते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट उनको मिले, रीडिंग्स मिले, वो इन्वेस्टिगेट कर पाए। ट्रिगर करने के बाद क्या होता है, जो लोग नहीं जानते वो लोग नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं कि ट्रिगर करने के बाद क्या क्या फेस करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसा सोच भी सकते हैं कि उन लोगों का रिएक्शन बहुत ही अननेचुरल, अनरियल, ओवर एक्टिंग ऐसा लग रहा है। देखो, मैं एस्टेस पार्ट की एक बात बताना चाहूँगी, जहाँ पर वो साहिल वाला पार्ट जो जिस लोगों ने देखा है, तो साहिल वाला पार्ट, जब साहिल का नाम लिया जा रहा है। क्या आप हमारा नाम जानते हो? हम दोनों में से किसी का भी नाम जानते हैं? अगर जानते हो तो प्लीज हमारा नाम लो। साहिल, साहिल, साहिल बोला। अब एस्टेस के एक्सपीरियंस मैंने ऐसा नहीं किया, मगर एस्टेस का जो मेथड है वो मैं बोल रही हूँ कि आपको आउटर वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड के ना, फिजिकल, आई एम सॉरी, आउटर वर्ल्ड नहीं, फिजिकल वर्ल्ड के आपके सारे कनेक्शन तोड़ने पड़ते हैं। उसके सबसे पहला स्टेप है आपके आँखों में पट्टी। पट्टी ऐसा होगा कि आप एक दिन का रोशनी वहाँ से नहीं गुजर पाएगा। फिजिकल वर्ल्ड से डिटैचमेंट, पूरी तरीके से आपको डिटैच होना पड़ेगा, ताकि आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप एंटर कर रहे हो और एक डायमेंशन और एक वर्ल्ड में, जहाँ से आप मैसेज रिसीव करोगे। एस्टेस का जो गैजेट्स है, आपका जो हेडसेट है, वो आपके कानों में होगा। सो कान, आपके जो कान है, ईयर्स है, उससे रिसीव करेंगे वो मैसेज। आपकी आंखों पे पट्टी, और आपका मुंह खुला हुआ रहता है वो मैसेज आपको सामने जो बैठा है उसको कन्वे करने के लिए, उसको बोलने के लिए। सो ये जो प्रोसेस है ना, सबसे ज़्यादा जो लोग नॉन बिलीवर्स होते हैं या फिर जो लोग एस्टेस नहीं किए हैं, उसको मतलब अगर उस इंसान को एस्टेस की प्रोसेस में डाला जाए तो सबसे ज़्यादा फट सकती है उसको, उस इंसान को, वो इससे वो है जब उसका आँख बंद हो रहा है, क्योंकि उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि सामने वाला इंसान है भी या नहीं। उसके आसपास जो टीम मेंबर्स है या फिर जो भी प्रोफेशनली एस्टेस करते हैं, पता नहीं होता कि उनके सामने है भी कोई या नहीं। तो आप बिल्कुल अकेले फील करते हो एस्टेस के वक्त कि आप सिर्फ आप ही हो, आपको मैसेज आ रहा है, आपको बोलना है। एस्टेस, आप एक वर्ल्ड से और एक वर्ल्ड जा रहे हो, और जिस वर्ल्ड आप जा रहे हो उस वर्ल्ड में आपका कोई वैसे एक्टिव एक्सेस नहीं है, मतलब आप एक्सेस या ऑपरेट नहीं कर पा रहे। उस वर्ल्ड से आपको क्या मैसेज रिसीव हो रहे हैं, ये नेगेटिव मैसेज हो सकता है, पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, अच्छे फील कर सकते हो, एकदम एनर्जी लेवल पूरा डिप्लीट कर सकता है, आप फिजिकली ड्रेन फील कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। सो एस्टेस पार्ट को देखकर अगेन मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मगर एस्टेस पार्ट को देखकर कोई भी फैंस भी अगर ऐसा जिक्र कर रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ओवर एक्टिंग है या फिर चिल्ला क्यों रहा है, अगर आपको एस्टेस प्रोसेस में बिठाया जाए, फॉर द फर्स्ट टाइम आप एस्टेस कर रहे हो, तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या हो सकता है। सो जिस बारे में आपको पता नहीं है, जिस बारे में आप थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं रखते हो, उस बारे में ऐसा बोलना सही नहीं होता है। सो
फाइन, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, ठीक है। जब मैंने शैडोज मूव करते हुए देखे, मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं, मैंने बाद में देखा, आई एम सो सॉरी। बाय द वे, ये जो रिव्यू वीडियो है जो भी है, ये अनफिल्टर्ड है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। सो मैंने जब खुद एक एपिसोड में शैडो मूव करते हुए मैंने देखा, मतलब कैमराज ने वो कैच किया है, मैंने तब, मतलब मैं तब फील कर रही थी कि ये लोग, ये सीकर्स मतलब कैसे लोकेशन पे है, मतलब कहाँ पर है, आई मीन। और एक बात, जब एक सीकर्स बोल रहे थे कि वहाँ ऊपर सीलिंग से कोई चल के जा रहा है, उसके बाद उसका रिएक्शन ऐसा जैसे कि उसने देख लिया हो, ये भी बहुत सही है। क्योंकि मैं एक लोकेशन पर गई थी जो सो कॉल्ड हॉन्टेड नहीं था, मगर बहुत लोग मानते थे, बहुत लोग नहीं मानते थे, लेकिन वहाँ पर भी मुझे जाकर ऐसा फील हुआ था कि ऊपर, मतलब पुरानी हवेली की टाइप है वो, मगर पूरा टूटा फूटा, मतलब सिर्फ रेड ब्रिक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक सीलिंग था, उस सीलिंग्स में मुझे फुट स्टेप के साउंड्स आए थे। तो मैंने जब देखा कि ऊपर सच में जैसे कोई चल रहा है और ऊपर उठने का कोई सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका था, सीढ़ी पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो मैंने जब देखा सीढ़ी नहीं है ऊपर चढ़ने की, तो कोई चढ़ नहीं सकता, और बहुत हाइट्स होते हैं, पुरानी हवेली जैसे होता है, बहुत हाइट्स होते हैं, कोई नॉर्मल इंसान ऊपर चढ़ नहीं सकता, मगर ऊपर से फुटस्टेप का आवाज़ आ रहा है। तो आई नो ऐसा, मतलब उस टाइम में क्या अंदर चलता है। तो एक नॉन बिलीवर को जब फर्स्ट टाइम ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उन लोगों का रिएक्शन वैसा होना बहुत ही जायज़ है, ऑब्वियसली। अब आते हैं उस पार्ट में जहाँ पर रेम पॉट यानी कि वो डिवाइस के सामने वो तीनों मिलकर बोल रहे, तीनों सीकर्स बोल रहे हैं कि हमने भी आपको धोखा दिया था, वो पार्ट। हमने भी आपको धोखा दिया है, क्या आप हमसे भी गुस्सा हो? अगर हाँ तो प्लीज इस डिवाइस के पास आइए। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। तो जब स्पाइक हुआ तब मेरी यहाँ बैठकर पसीने आने लगे कि अब क्या, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि ये एक वॉर फील्ड है और आपको पता नहीं कि ओपोनेंट पार्टी का वेपन क्या है, वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है, वो ह्यूमन एंटिटी है, नॉन ह्यूमन एंटिटी है, क्या है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हिंदी समझ में आती है उन लोगों को, इंग्लिश समझ में आती है। भाई एक वीडियोस भी है पूजा मैम के अपने अकाउंट्स के कि बहुत ही फनी और बहुत ही क्यूट वीडियो है। तो एंटिटीज़ एनर्जी कैच करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप हिंदी, बंगाली, कुछ भी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, कुछ भी करो, उनको सिर्फ एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी से चलती है, मतलब यूनिवर्स का लैंग्वेज एनर्जी है। तो आप किसी भाषा में बोल लो, उन लोगों को वो एनर्जी कैच करते हैं। तो इसलिए जब उन लोगों ने पूछा वो वाली वीडियो, वो वाली पार्ट, जब स्पाइक किया वो डिवाइस का जो लाइट ब्लिंक किया, जब स्पाइक किया, मेरा यहाँ पसीने छूट रहे थे कि अब क्या, नाउ व्हाट। मतलब ठीक है, आप सॉरी बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो एंटिटीज़ का क्या चल रहा है, मतलब वो अटैक कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और एक अच्छी लगी जो ट्रिगरिंग पार्ट था, जहाँ पर गिटार को तोड़ा गया। ले गा, अब गा तू, देख गा के पता लगेगा तुझे इतना बेसुरा गाने का नतीजा क्या होता है। ओए देख गा के। तो जहाँ पर गिटार को तोड़ा गया वो बहुत ही खतरनाक ट्रिगरिंग था, मतलब ऐसा ट्रिगरिंग तो
ऐसा ऐसा चैलेंजेस, ऐसा ट्रिगर तो मैंने अभी तक मैं मिस कर सकती हूँ, मगर मैंने तो अभी सर्व सर को भी करते हुए नहीं देखा। वो बहुत ही डेंजरस था, जहाँ पर वो गिटार को ऐसे तोड़ा गया। गिटार के साथ कोई एंटिटीज़ का इमोशन अटैचमेंट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, कुछ भी, मगर वो ट्रिगरिंग पार्ट बहुत ही डेंजरस था। और एक था जहाँ पर बुरी तरीके से ट्रिगर किया गया है, उनको बताते हुए कि वो स्पिरिट है, वो अभी जिंदा नहीं है, वो डॉल्स के साथ जो था। खेलेंगे कैसे, जिंदा थोड़ी है। ये नहीं बोलना था। तो बहुत ही अच्छा लगा। इंफॉर्मेटिव एक शो है, इंफॉर्मेटिव रियलिटी शो है बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उसका हर एक मतलब इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, उसका सही लॉजिकल आपको जवाब मिल रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, आपको सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट शो। नॉन बिलीवर्स का रिएक्शन के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगी। हाल ही में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। वो मेरा एक फ्रेंड है जो नॉन बिलीवर है, मैं कहूँगी थे नॉन बिलीवर थे, अब बिलीव करते हैं थोड़ी बहुत ही रिसेंटली उसके साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ है, मतलब उसने एनकाउंटर किया है, और वो सच में बहुत ही जेन्युइन था। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एनर्जी कैच करती हूँ, तो उसका एनर्जी बहुत ही जेन्युइन था उस इंसिडेंट को लेकर। वो साइंस बैकग्राउंड से है, इंजीनियर है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेव एक लड़का है। तो जब उसने कॉल किया, मतलब वो दूर रहता है, जब उसने कॉल किया और पूरा जो इंसिडेंट वो जब बोल रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था, पूरे कॉल में जब तक उसने ना फ़ोन कट किया, पूरे कॉल में उसका वॉइस शेक कर रहा था, एंड उसका जो एनर्जी था जेन्युइन था। मतलब उस दिन उसने एक चीज़ कहा, उसका रिएक्शन भी देखने लायक था। मैं तो देख नहीं पा रही थी, मगर समझ पा रही थी, फील कर पा रही थी। उस दिन जो उसने बोला कि हाँ होते हैं, सच में होते हैं कुछ, तो यही मैं बोल रही हूँ कि नॉन बिलीवर्स जब एक्सपीरियंस करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ, तो उन लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। मगर जो एक्सपीरियंस कर रहा है और जिसका एनर्जी बहुत ही जेन्युइन है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, सिर्फ उसी को पता है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है एक्चुअली। तो इसलिए ये बात तो बहुत ही सही है। जो नॉन बिलीवर्स को जब फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, तो उन लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही अनरियल लगता है कि ज़्यादा ही कर रहा है, मगर नहीं। सोचो ना कि एक नॉन बिलीवर भी बिलीवर होते हैं ना एक हिसाब से, कि ये नहीं होता, इसको बिलीव करना, उनका बिलीफ टूट रहा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उन लोगों का रिएक्शन कुछ अनरियल ही होगा। अब मैं आऊँगी उस पार्ट में जहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि देखो ये शो ऑब्वियसली इसका शूट हो गया है, अब बैठ के सब देख रहे हैं, लेकिन इसका एक प्रोसेस भी है कि नॉन बिलीवर्स हो या फिर बिलीवर्स हो, एक क्लेंजिंग प्रोसेस आता है। जब हम इन्वेस्टिगेट करके आते हैं तो हमें कुछ थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती है जो नॉन बिलीवर्स है, क्योंकि उनका एक ट्रॉमाटिक एक मेमोरीज क्रिएट होता है, ठीक है, एक ट्रॉमा क्रिएट होता है कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, एक अलग सा फियर या फिर ट्रॉमा क्रिएट होता है, जिसको क्लेंस करना, जिसको थेरेपी की प्रोसेस से हील करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। मतलब बहुत ज़रूरत है वो, वहाँ पर एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली थे और सब कुछ हुआ, पर एज फैंस हम जब देख रहे हैं, हम जब पेयर्स के फैंस हैं, हम जब घोस्ट एनकाउंटर्स के फैंस हैं, हम सर्बा सर के फैंस हैं, पूजा मैम के, साबियो सर के फ़ैन हैं, तो हमारी फ़ैन होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो है जब भी हम डार्क स्क्रॉल देखना शुरू करें, उसके बाद हम जब बंद कर रहे हैं 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए,
उस सीकर्स को और सारी टीम को एक ब्लेसिंग सेंड करना। अगेन आई एम सेइंग, ये शूट हो चुका है, हम बैठकर अब देख रहे हैं, वो लोग भी बैठकर देख रहे हैं, मगर फिर भी दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि क्या होता है इसमें, आपको फ़ायदे बता रहे हैं, बेनिफिट्स। एक तो आप जब ऐसे कुछ चीज़ देख रहे हो, ऐसे कि पैरानॉर्मल जब डिस्कशन होता है या फिर पैरानॉर्मल रिलेटेड कोई बातें होता है तो उन लोगों को पता चलता है। तो जब भी कोई ऐसा आप शो देख रहे हो, कर रहे हो, या फिर उस पर आप एनर्जी दे रहे हो, तो आपकी एनर्जी को भी एक प्रोटेक्शन और आपकी एनर्जी को रेज करना ज़रूरी पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आप जब ब्लेसिंग सेंड कर रहे हो उन सीकर्स को, उन पूरे टीम मेंबर को, तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि आप कहाँ से एनर्जी दे रहे हो, कहाँ से आप ब्लेसिंग सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स से। पहले ये प्रोसेस क्या है, पहले आप यूनिवर्स से एनर्जी आप ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसके बाद आप सेंड कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी पावर बढ़ रही है। और आप जब एज ए सेंडर किसी को सेंड कर रहे हो, वो लोग रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, सारे गुड पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों तक जा रहा है। तो इससे क्या हेल्प होगा उन लोगों का, पूरे टीम का या फिर स्पीकर्स का, कि जितने भी मेमोरीज, मतलब थोड़ी बहुत ट्रॉमास, थोड़ी बहुत मेमोरीज, जितने भी पल्यूशन, ये एक पल्यूशन की तरह ही है, वो क्लेंज होता जाएगा और उनको पावर मिलती रहेगी। और कांस्टेंट पावर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे लिए, हम जब एक शो को एंजॉय करेंगे, ये भी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, एक जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारे लिए जिन लोगों ने इतना रिस्क उठाया है उन लोगों को ब्लेसिंग सेंड करना, बस इतना ही। तो ये था MTV डार्क स्क्रॉल रिलेटेड एक वीडियो। ये रिव्यू, मैंने बोला था कि ये एक रिव्यू होगा, मगर पता नहीं ये रिव्यू था या ना था, क्या था, मगर जो भी था बहुत ही दिल से था। और मैंने जो कुछ देखते हुए एक्सपीरियंस किया या फिर मैंने जो महसूस किया वही अनफिल्टर्ड, अगेन मैं बोली थी कि ये अनफिल्टर्ड है, तो वही मैंने वीडियो के तौर पर समझाने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की। एंड यस, आप सब डार्क स्क्रॉल देखते रहिए और सीखते रहिए। सो या, थैंक यू।